और मिर्गी वाली और लकवे के रोगी को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। तीसरी बात, आपकी बुलाहट ये है, आपकी सेवा ये है कि आपके अड़ोस पड़ोस में इलाके में जो बीमार लोग हैं वो बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए आप जाना है। इस तरह से मत जाना जब यीशु का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। आपको इस तरह से जाना है, एक लिस्ट निकालो आपके एरिया में, आपके घर बार में जो भी लोग बीमार हैं उनको कहना है कि हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके ये तकलीफ को देख नहीं सकते, हम आपके लिए प्रार्थना करने आए हैं। और जब वो प्रार्थना करेंगे और यीशु ने चंगा करेगा, वो कलीसिया के अंदर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। हम लोग जैसे सुसमाचार का प्रचार करते हैं और प्रभु का काम नहीं होता है और इसीलिए कोई भी चर्च में नहीं आता है, हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए उनको लगातार अपने प्रार्थना में रखो और प्रार्थना में रख के बीमारों और गरीबों, दुर्बलताओं पर, दुष्ट आत्मा पर आप हाथ रखो और परमेश्वर काम करेगा। प्रभु ने कहा कि जब प्रभु मत्ती का अध्याय 12 जन को चुना तो प्रभु ने ऐसा नहीं बोला अरे तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। सिर्फ ये याद रखना कि अपना आत्मिक जीवन अच्छा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं रख सकता है, आपको मेक श्योर होना चाहिए कि मेरा जीवन पवित्रताई का है, मैं परमेश्वर के वचन पे चलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं प्रभु के वचन का मान रखता हूँ। वही बंदा हाथ रखकर प्रार्थना कर सकता है। अगर आप गंदगी करोगे, आपके अंदर दूसरी गंदगी की बातें होगी तो गलत स्पिरिट भी आपका उसके अंदर जा सकता है। तो मेक श्योर अगर प्रभु का काम करना है तो आपको अपनी पवित्रता का जीवन जीना बहुत ही आवश्यक है। चौथी बात मत्ती का अध्याय 5 और 1 वचन, मत्ती का अध्याय 5 और 1 वचन। वह इस भीड़ को देखकर, वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। हालेलुया। मत्ती का 5 पढ़ाते आगे धन्य है ना। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। बस वो उन्हें मुंह खोलकर उपदेश देने लगा। तो वचन पढ़ना भी आपकी आत्मिक सेवा है। हर एक व्यक्ति अपना स्वयं वचन पढ़ना ये आपकी आत्मिक सेवा है, क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ोगे आप दूसरों को वचन कभी भी दे नहीं सकते। ये आपकी आत्मिक सेवा है, ये आपको वचन को पढ़ना है। हालेलुया। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो बाइबल में प्रेरितों के अध्याय 6 में पतरस के सामने एक प्रॉब्लम आया था, समस्या आया था कि विधवा लोगों की सुधि कोई लेता नहीं है। तो पतरस के पास वो प्रॉब्लम है। पतरस ने अपने 11 मंडली को बुलाया और बोला कि क्या है ये प्रॉब्लम। तो बोला हम लोग ये विधवाओं की सुधि हम नहीं लेंगे और हम वचन और प्रार्थना में अपना समय बिताएंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के अध्याय 6 1 से 4। प्रेरितों के अध्याय। उन दिनों में जब चेले बहुत हो जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेविकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। जब उन बारों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे, इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुलभ पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहे। परंतु हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। तो ये क्या है? आपकी सेवा है। 1 प्रचार करना, 2 शिष्य बनाना, 3 प्रार्थना करना लोगों के लिए, बीमारों के लिए, 4 वचन पढ़ना। आपका वचन पढ़ना, जब आप वचन पढ़ोगे और आप हाथ रखोगे परमेश्वर का बीज जो आपके अंदर है वो ट्रांसफर हो जाएगा और वहां चंगाई का काम होगा। आपको वचन, प्रभु कह रहे कि मेरा वचन जो आकाश से गिरता है खाली हाथ कभी भी नहीं जा सकता है। मतलब वचन तुम्हारे अंदर है तो वचन वो काम उन बीमारों के ऊपर है और वचन और प्रार्थना का आपकी सेवकाई है। तो चौथी बात, आपको वचन और प्रार्थना हमेशा करना चाहिए। ये 2024 में ये आपकी आत्मिक सेवा है।
बहुत से लोग बोलते रहेंगे ये तो हम सब करते हैं, हालेलुया, पर इसे और अधिकता से और मन लगा के हमें करना है। जो 5वीं बात मत्ती का 5:13-16 पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आगे का वचन पढ़ना। 13, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु में वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हाँ, तो 5वीं बात प्रभु कहते हैं कि आपका जो चरित्र है, आपका जो चरित्र है, कैरेक्टर, वो प्रभु के जैसे होना चाहिए। ये आपकी सेवा है, आपके कैरेक्टर को आप डेवलप करना है धीरे धीरे। बोलता है कि नमक अगर ज्यादा हो जाएगा तो खाने के किसी लायक नहीं हो, वो फेंकने के लिए, मतलब आपका नमक लिमिटेड होने का मतलब है कि परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर होना चाहिए। आप नमक हो, आप ज्योति हो, तो प्रभु का चरित्र हमारे अंदर, आपको देखकर लोग बोलना चाहिए ये यीशु मसीह का कोई तो व्यक्ति है, ये यीशु मसीह का आदमी है, इसके अंदर देख कितना नम्रता है, कैसा रहता है। हालेलुया। अगर हम उल्टा बोले, मजाक करें, मस्ती करें, गंदे जोक्स करें, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करा, क्योंकि ये फेक दुनिया है, और फेक दुनिया में आप फेक नहीं, आपको परमेश्वर ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। आप परमेश्वर के सत्य के लोग हैं, आपको सत्यता में चलना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका जीवन और हमारा जीवन अलग है। और इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम नमक और ज्योति हो। साथ ही साथ परमेश्वर ने यह भी कहा कि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है। 2 कोरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो मंदिर को सुरक्षित रखना आपकी सेवा है। नीति वचन लिखने वाला सुलेमान कहता है कि सबसे ज्यादा आप अपनी मन की रखवाली कर, क्योंकि सारा गलतियां आपके मन से होती है। और इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम मन की रखवाली करें, हमारे में से कोई पाप ना हो। 6वीं बात मत्ती का 5:17-19, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रभु कहता है कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, पर उसे सुधारने आया। इसका मतलब है कि हम और आप जो वचन पर चलते हैं, चलने वाले बनना चाहिए, और वचन को सुनने वाले नहीं। हमारा जीवन आज्ञा पालन का होना चाहिए, ओबीडियंस का होना चाहिए। प्रभु ने कि मैं शिक्षा को लोप करने नहीं, और शिक्षा को सुधारने आया हूँ। हालेलुया। मतलब है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन वचन के अनुसार होना चाहिए। प्रभु के वचन में जो लिखा है वैसे होना चाहिए। दानियल के समय में दानियल बंधुआई में था, समस्या में था, और दानियल ने कहा ये खाना मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने उसकी व्यवस्था में लिखा है कि इन पक्षियों का मांस मत खाना, तो मैं खाऊंगा नहीं। दानियल मार भी डाला जा सकता था, और अपने परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया, इसीलिए बाइबल में उसका नाम है। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन में आपका आज्ञा पालन, ओबीडियंस आपको प्रभु में आगे बढ़ाएगा। 7वीं चीज और आखिरी चीज, रोमियो का अध्याय 12 और 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो स्तुति और आराधना, परमेश्वर के लिए उपासना करना, उसकी आराधना करना भी आत्मिक सेवा है। प्रभु के लिए आराधना करना, घर में आराधना करना, अकेले में आराधना करना, अन्य भाषा में आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना, ये भी आपके अपने शरीर को प्रभु के लिए जीवित बलिदान चढ़ाओ, ये आपकी आत्मिक सेवा है करके लिखा हुआ है। तो स्तुति और आराधना में भी अपना समय देना, अपना टाइम देना, अपना टैलेंट देना, ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। हालेलुया।